Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्लास 10th और चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। आप देखोगे बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल में एक क्वेश्चन है, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है, या तो जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड है उसकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप इन HNO3। मीन्स के जो एल्यूमिनियम है अगर उसको हम डिप करते हैं HNO3 के अंदर तो जो एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। या तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, कि जो एल्यूमिनियम है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है। सही है। तो देखो बच्चों मेटल नॉन मेटल में हमने क्या पढ़ा है, तो मेटल नॉन मेटल में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मीन्स के मेटल रिएक्ट विथ एसिड और क्या बनाते हैं बच्चों, तो वो बनाते हैं सॉल्ट। मीन्स के मेटालिक सॉल्ट बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमारा लिबरेट होता है बच्चों। तो जो मेटल होते हैं दे जनरली रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे आप देखोगे तो एल्यूमिनियम भी आपका मेटल है। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो एल्यूमिनियम है वो टॉप पे है। तो एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो फिर ये मेटल होने के बावजूद मीन्स के ऑल्दो इट इज अ मेटल, सो व्हाई एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड मीन्स के नाइट्रिक एसिड, क्योंकि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। नाइट्रिक एसिड की आप बात करो HNO3, तो HNO3 भी बच्चों हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर H2SO4 है मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड है। सो दीज आर दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि एल्यूमिनियम, व्हाई एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, या तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज डीप इन HNO3 के अंदर डीप करते हैं। तो देखो इसको समझते बच्चों कि एल्यूमिनियम, एक तो चीज आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वेरेस HNO3 हमारा मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एल्यूमिनियम क्या है बच्चों, तो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है एलिमेंट, जबकि HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड बराबर। अब देखो समझो बच्चों कि ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों हमने, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर बच्चों हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों हमारा HNO3 है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके अंदर बच्चों हम एल्यूमिनियम डालते हैं। समझो कि ये हमारे मतलब कि ये एल्यूमिनियम है, राइट। मीन्स कि या तो समझो कि ऐसा ये एल्यूमिनियम है, सही है, एल्यूमिनियम। अब सवाल ये आता है कि जब आप एल्यूमिनियम को डीप करते हो HNO3 तो जो एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और बाद में आप देखोगे आफ्टर सम टाइम कि जो एल्यूमिनियम है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, तो होता क्या है बच्चों, जो शुरू में इनिशियल जो रिएक्शन हो गए, जब मतलब कि जब आप नाइट्रिक एसिड के अंदर एल्यूमिनियम को डीप करोगे तो शुरू में बच्चों आपको कुछ बबल्स दिखेंगे,
इनिशियली आपको कुछ बबल्स दिखेंगे, और दूसरा बच्चों इनिशियली आपको बबल्स दिखेंगे और ये जो टेस्ट ट्यूब है ना ये आपकी मतलब कि गर्म हो जाती है, मीन्स के इट प्रोड्यूस हीट। अब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ये होता है कि जो एल्यूमिनियम को जब आप नाइट्रिक एसिड के अंदर डीप करते हो शुरू में, अब समझो बच्चों अच्छी तरह से कि व्हेन यू डीप एल्यूमिनियम इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HNO3, तो एल्यूमिनियम स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देता है और इस तरह से ये एल्यूमिनियम आयन बन जाता है। मीन्स कि एल्यूमिनियम, जब आप एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड के अंदर डीप करते हो तो एल्यूमिनियम स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इस तरह से ये एल्यूमिनियम आयंस बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम आयंस बन जाता है। अब ये जो एल्यूमिनियम आयंस है वो नाइट्रिक एसिड के साथ शुरू में रिएक्ट करेगा और इसकी वजह से देखो कि भाई ये एल्यूमिनियम है बच्चों आपका, बराबर। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड के अंदर डीप किया तो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इस तरह से एल्यूमिनियम आयंस बन जाएगा। और ये एल्यूमिनियम आयंस इनिशियली स्टेज पे देखो बच्चों याद रखो, इनिशियली स्टेज पे ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसकी वजह से एल्यूमिनियम की जो सरफेस है, ये एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। मीन्स के ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। मीन्स के इनिशियली एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ HNO3 एंड देर इज protective layer of aluminum oxide form on the surface of the aluminium। एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है और इसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो अनरिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? अनरिएक्टिव हो जाता है, जिसको मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि एल्यूमिनियम आपका पेसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पेसिव हो जाता है। इस रिएक्शन को बच्चों हम पेसिवेशन भी बोलते हैं। पेसिवेशन, आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पेसिवेशन? सो पेसिवेशन मीन्स क्या होता है कि व्हेन एल्यूमिनियम इज डीप इनटू HNO3 मीन्स के नाइट्रिक एसिड, सो एल्यूमिनियम स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम आयंस बन जाता है। दिस एल्यूमिनियम आयंस इनिशियली रिएक्ट विथ HNO3 एंड देर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3 is formed on the surface of the aluminum and thus aluminum becomes unreactive. So this reaction is known as a passivation। क्या बोलते हैं? पेसिवेशन। अब देखो बच्चों होता क्या है कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर आपका बना एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना, सो दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर प्रिवेंट this protective layer of aluminum oxide prevent further reaction between aluminum and nitric acid। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बना बच्चों, जो लेयर बना, ये आगे जो एल्यूमिनियम और नाइट्रिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एंड दस एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड मीन्स के अब ये एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या तो कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, बराबर, और ये धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम हो जाती है और अब एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट बच्चों? ये आपका मतलब के प्रॉपर आंसर होता है। अब देखो इसका जो पॉसिबल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है बच्चों कि 4Al प्लस
6HNO3, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, 4Al plus 6HNO3 नाइट्रिक एसिड, सो इट गिव्स 2, ये जो 4 एल्यूमिनियम मतलब कि एल्यूमिनियम वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा आपका 2Al2O3, मींस के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस 6NO2 मींस के नाइट्रिक एसिड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस 3H2O। ये हमारा पॉसिबल के बैलेंस केमिकल रिएक्शन है व्हेन एल्यूमिनियम इनिशियली रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो देखो बच्चों, अगेन आई रिपीट, मैं पूरा आंसर रिपीट करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब एल्यूमिनियम को आप नाइट्रिक एसिड के अंदर डीप करते हो तो जो एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? या तो कि वाई एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, वाई एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, सही है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो देखो आंसर हमारा पॉसिबल आंसर क्या होगा, मैं पूरा आंसर वापस रिपीट करता हूं कि व्हेन एल्यूमिनियम इज डीप इनटू स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, सो जो नाइट्रिक एसिड है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहां लिखना भूल गया हूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज वेल एज इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहां पे क्या होता है कि एल्यूमिनियम लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस इट बिकम्स एल्यूमिनियम आयंस, एंड these aluminum ions initially react with HNO3 means के nitric acid and form protective layer of aluminum oxide on the surface of aluminum, बराबर, and thus aluminum becomes unreactive या तो passive. So this reaction is known as a passivation. Now this protective layer of aluminum oxide prevents further reaction between aluminum and nitric acid, and thus aluminum do not react with nitric acid. और ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4Al plus 6HNO3, so gives 2Al2O3 plus 6HNO3 plus 3H2O. दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, सही है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।